एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ अक्टूबर के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ सेजिटेरियस सीरीज से। देखते हैं सेजिटेरियंस के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा। इस रीडिंग में हम चार्म्स ऐड नहीं करेंगे, बट ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड होंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस, जो बातें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, तो तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, उसमें सारी सर्विसेज जो मैं ऑफर कर रही हूँ अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन्ड है। अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डेली रीडिंग्स अपलोड होती हैं। सो या स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं सेजिटेरियंस के लिए क्या आने वाला है इन 2 हफ्तों के टाइम के अंदर, 15 से 31 तक का टाइम। Let's get started. Queen of Pentacles, the Hermit. आपका माइंड बेसिकली काफ़ी हद तक फोकस रहेगा उन चीज़ों के ऊपर जिससे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए। कुछ लोगों के लिए स्टेबिलिटी मीन्स उनकी लव लाइफ। अगर उनकी लव लाइफ स्टेबल है तो उनके लिए उनको लगेगा कि उनकी पूरी लाइफ जो है वो परफेक्ट है। कुछ लोगों के लिए स्टेबिलिटी मीन्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सो सबके लिए डिफरेंट होगा। जिन लोगों के लिए लव लाइफ इज़ द स्टेबिलिटी, आप उसकी तरफ काम कर रहे होगे। जिन लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज़ द रियल स्टेबिलिटी, आप उसकी तरफ काम कर रहे होगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हुए उन चीज़ों के ऊपर काम करोगे जिससे आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आए, जिससे आपकी लाइफ में एक ठहराव आए, जिससे आपकी लाइफ में एक कॉन्फिडेंस ऐड हो। चाहे आप जो भी एरिया के ऊपर अपना ध्यान दे रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम एंड एनर्जी एज वेल, मुझे लगता है कि आपका फोकस आपकी खुशी होगी इस पूरे टाइम के अंदर, और स्पेशली 15 से 20 तारीख के टाइम के अंदर। और आप काफ़ी हद तक हर वो चीज़ कर रहे हो कि जिससे आपको खुशी मिले, जिससे आपको सुकून मिले, जिससे आपका इनर पीस जो है वो बढ़े। और हर वो चीज़ जो आप करना चाहते हो, आप कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ लोगे। चाहे अगेन ये कुछ लोगों के लिए लव लाइफ की सिचुएशन भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए काम के मामला भी हो सकते हैं, जिससे भी आपकी स्टेबिलिटी जो है वो आपके लिए आप जिससे भी अपनी स्टेबिलिटी को रिलेट करते हो। अगर लव लाइफ है ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप सोच रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप अगेन अगर आप लव लाइफ के बारे में भी सोच रहे हो, तो आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। आप अपने इंसान को, या अगर आप सिंगल भी हो, मुझे लग रहा है सिंगल एनर्जी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है यहाँ पे, लेकिन जो भी आप अपने माइंड में एक विजुअलाइज करते हो या इमेजिन करते हो एक इंसान को अपनी लव लाइफ के लिए भी, तो आपको बहुत क्लियरली एक पता है चीज़ कि दिस इज़ द टाइप ऑफ पर्सन जो आपको चाहिए, क्योंकि आपने उस इंसान को प्रायोरिटाइज नहीं करना, आपने अपनी लाइफ में बाकी काम करते रहना है। और आपको एक इंसान ऐसा भी चाहिए आपकी लाइफ में जो कि आपको खुशी ऐड कर सके आपकी लाइफ में। तो काफ़ी हद तक आपकी खुशी, आपकी स्टेबिलिटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी भलाई आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। फाइनेंसेस भी आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन आप हर वो चीज़ सोच रहे होगे जिससे आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से पॉजिटिविटी आए। आप अगर ओवर थिंकिंग भी कर रहे होगे तो आप वो भी इन अ प्रोडक्टिव वे करोगे। सो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आप ये बाकी का महीना शुरू कर रहे हो। लेट्स टेक 2 मोर कार्ड्स हियर। 10 ऑफ कप्स, द स्ट्रेंथ। एक और कार्ड लेंगे, 3 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है कि आपका ये जो बाकी का टाइम है काफ़ी हद तक इन्हीं मामलों को सुलझाने में गुजरेगा। मेजॉरिटी लोग, मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी हद तक सिंगल्स की एनर्जीज में पिक कर पा रही हूँ यहाँ पर। और एक सेकेंड, एक और कार्ड लेंगे हम, जो सोल्स। और जो लोग सिंगल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लग रहा कि आप किसी जल्दबाजी में हो अपनी लव लाइफ में बढ़ने के लिए, क्योंकि आपके लिए वही बात फिर से आ रही है कि आपकी खुशी, आपकी लाइफ में आपकी प्रायोरिटी आप हो। सो अगर आप कोई भी डिसीजन लेना चाह रहे हो, कोई भी डिसीजन लोगे इन फ्यूचर टू, तो वो आप अपने लिए लोगे। आप किसी और के कहने पे या किसी और के
कि इसने ये बात कर दी तो मैं अपनी लाइफ का कोई डिसीजन ले लूँ, ऐसा आप बिल्कुल नहीं करोगे। चाहे काम के मामलात हैं वो ही डिसाइड करोगे आप, जो आपको लगता है कि आपके हक़ में बेहतर है, दूसरों की बातों में नहीं आओगे। चाहे वो लव लाइफ का डिसीजन है, चाहे वो काम का डिसीजन है, आपकी खुशी सबसे पहले है। मुझे लगता है कि जो भी डिसीजन आप ले रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि इवन दो मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि लोगों की बातें, लोगों का इंटरफेरेंस जो है वो रहेगा। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि जो आपकी इनिशियल जो फैमिली होगी, जो इनिशियल सपोर्ट सिस्टम है वो आपके साथ होगा। दूसरे क्या कह रहे हैं आपको ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। लेकिन कुछ लोग जो स्पेशली रिसेंटली थोड़ा हर्ट हुए हों किसी भी चीज़ को लेके, चाहे फाइनेंसिस को लेके, चाहे लव लाइफ को लेके, उनके लिए थोड़ा स्ट्रेंथ बनाए रखना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगैन अगर आप अपने आसपास देखो कि काफ़ी अच्छा सपोर्ट सिस्टम है आपके पास, तो आप इजीली इस नेगेटिव टॉक्स जो आपके बारे में हो रही होंगी या आपसे रिलेटेड हो रही होंगी, आप उनसे बचा सकोगे ख़ुद को। उस नेगेटिविटी को मुझे नहीं लग रहा कि आप अपनी लाइफ पे अफेक्ट करने दोगे, क्योंकि आपकी एनर्जीज काफ़ी हाई हैं। आप हाई वाइब्रेशन पे वाइब कर रहे हो, और जब आप इस लेवल पे होते हो जहाँ पे आप खुश हो, सेटिस्फाइड हो, हर वो चीज़ करो जिससे आपको इनर पीस मिले, तो आप दूसरों की नेगेटिविटी से बहुत ऊंचा होते हो। आपको वो किसी भी तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं ला सकती आपकी लाइफ पे उनकी नेगेटिविटी, या वो क्या कह रहे हैं वो आपके लिए मैटर नहीं करेगा। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कि रिसेंटली अभी किसी चीज़ की वजह से हर्ट हुए हों, चाहे लव लाइफ की या फाइनेंसिस, लाइक आई सेड, उनके लिए थोड़ा स्ट्रेंथ बनाए रखना थोड़ा मुश्किल रहेगा, पॉजिटिविटी पे फोकस्ड रहना मुश्किल रहेगा। लेकिन मैनेज कर पाओगे, कहीं ना कहीं से वो एक स्ट्रेंथ आपको आ जाएगी जब ज़रूरत होगी। हो सकता है कि आपके पास आपकी फैमिली, फ्रेंड्स या उस तरह से आपका कनेक्शन ना हो जिन लोगों की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन जब आपको ज़रूरत होगी तो राइट टाइम पे आपको राइट सपोर्ट ज़रूर मिल जाएगी। सो आपको नेगेटिव लोगों की बातों में नहीं आना। जो भी आप चाह रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो। अंडरनीथ द डेक सेम एनर्जीज, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपका फोकस, आपकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ आपसे रिलेटेड है, और विच इज़ अ गुड थिंग, स्पेशली अगर आपने रिसेंटली किसी कनेक्शन से भी आपने अपने आप को पुल आउट किया है। इन दैट सिचुएशन टू, ये इट्स मोर लाइक कि ये आपको हील भी करेगा, ये सिचुएशन, ये एनर्जीज आपकी जो है ये आपको हील भी करेगी पास से। दूसरा है आपको सेल्फ वर्थ का अंदाज़ा होगा, और आप कभी सेटल इन फॉर लेस नहीं करोगे। नॉट आफ्टर ऑल दिस फेज ऑफ योर लाइफ, लाइक ये वाला जो फेज़ आपका लाइफ का है, ये बेसिकली आपकी फाउंडेशन बिल्ड करेगा, ताकि आपकी लाइफ में फ्यूचर में कुछ भी अगर ऐसा आता है जो कि आपको लगे कि उससे कम है जो आप डिज़र्व करते हो, तो आप उसको मना कर सकोगे। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर आ जाएगी कि आपको पता होगा कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ या ये डिज़र्व करती हूँ, और इससे कम पे मुझे सेटल इन नहीं करना। आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक कंट्रोलिंग और डोमिनेंट रहेगी ड्यूरिंग दिस रिमेनिंग मंथ टाइम, और आप अपनी लाइफ के डिसीजंस अपनी खुशी, अपनी मर्ज़ी से लोगे। सो ये थी आपकी एनर्जीज। देखते हैं कि ओरेकल क्या ऐड करता है आपके लिए, क्या गाइडेंस है बाकी के महीने के लिए। वाओ, टेक अ चांस ऑन लव, व्हेन वी लव आवर लाइव्स आर चेंज्ड फॉरएवर। नंबर 23। अगर आप सिंगल हो तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी ऐसी, स्पेशली व्हेन यू नीड इट द मोस्ट, जहाँ पे आप अपनी लाइफ में किसी एक इंसान को एंटर होने दे सकते हो, टू हैव अ लव लाइफ विद दैट वन पर्सन। लेकिन इन दैट सिचुएशन टू मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक बहुत क्लियर होगी, तो इसलिए मुझे लग रहा है आपको अप्रोच करना लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल रहेगा। आपका ऑरा ऐसा होगा बहुत स्ट्रॉन्ग, डोमिनेटिंग, कि एक अनअप्रोचेबल टाइप की वाइब होगी आपकी। दूसरा, आप थोड़ा, शायद कुछ लोग थोड़ा रिजिड उसमें चले जाएंगे एटीट्यूड में। वो आपने बहुत, ये थिन लाइन होती है दोनों चीज़ों में। एक बाउंड्रीज अप रखना इज़ अनदर थिंग, लेकिन थोड़ा रिजिड हो जाना वो नेगेटिव हो जाता है। तो अपने आप को कोशिश करो कि नेगेटिव नहीं होने दो टुवर्ड्स लव लाइफ डिसीजंस, जहाँ पे आप ये सोचना ना शुरू कर दो कि प्यार एग्जिस्ट नहीं करता या शादी जो है वो फजूल चीज़ होती है। आपको उस तरह की मैंटालिटी में नहीं जाना। हाँ, अपनी बाउंड्रीज आप रखो, जो आपको लगता है कि आपको दे सकता है वो सब कुछ जो आप डिज़ायर करते हो लव लाइफ में, देन पुट द गार्ड्स डाउन। और मुझे लग रहा है कि अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी इस मंथ में, लेकिन आप शायद रेडी नहीं होगे वो अपॉर्चुनिटीज़
अवेल करने के लिए। इन दैट सिचुएशन टू, अगर आपको लग रहा है, अगर तो ये एटीट्यूड आपको रोक रहा है कि आपका रिजिड हो जाना टूवर्ड्स लव, तो अपने आप को सोफन अप करो। अगर आपका ये एटीट्यूड सिर्फ इसलिए है क्योंकि यू नीड द टाइम टू हील, देन इट्स परफेक्टली फाइन। एक और कार्ड देखते हैं। The energy is gaining momentum. Definitely it is. Positivity, positivity, positivity. It is going to sustain for the long term. Because it is something that you're going to sustain for the long term. Because आपकी energy, आपकी priority आप हो, और यही attitude आपका रहना चाहिए. Again, थोड़ा सा इसमें जैसे मैंने कहा, एक छोटा सा डिफरेंस होता है दोनों चीज़ों के दरम्यान में, जहाँ पे आप रिजिड हो जाते हो, जहाँ पे आप सेटल इन फॉर लेस नहीं करना चाह रहे। दोनों के बीच में एक थिन लाइन है। तो मेक श्योर कि आप रिजिड ना हो। हाँ, कीप योर गार्ड्स अप। जब आपको लगे कि हाँ ये इंसान ऐसा है कि आप इसको चांस देना चाहते हो, देन डू गिव दैट पर्सन अ चांस। नेगेटिव नहीं लो लव लाइफ को या रिलेशनशिप्स को, उनके बारे में नेगेटिव ओपिनियन ना डेवलप कर लो। जस्ट क्योंकि आपके पास के रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं किए डजंट मीन कि कोई भी नहीं करेगा। सो कोशिश करो कि अपने आप को उस तरह से नेगेटिवली उसको अपने पास्ट एक्सपीरियंस को अपने ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं होने दो। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच की हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।